ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक सन्यासी ने अपनी 550 करोड़ की पूरी संपत्ति एक झटके में दान कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे इस नेता ने सबको चौंका दिया है। जौनपुर को केंद्र सरकार में इकलौता प्रतिनिधित्व दिलाने वाले स्वामी चिन्मयानंद फिर चर्चा में। मुंबई जाने वाली गोदान एक्सप्रेस शुरू कराने वाले इस बड़े चेहरे की पूरी कहानी क्या है? नमस्ते, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मुमुक्षु आश्रम के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जो इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति दान कर दी है, जिसके बाद से उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन की चर्चाएं तेज हो गई। मुमुक्षु आश्रम के प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी कुल 550 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय के नाम पर दान कर दी। इतनी बड़ी रकम और संपत्ति को शिक्षा के मंदिर के नाम समर्पित करने के बाद वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके इस बड़े कदम की हर तरफ तारीफ हो रही और लोग इसे एक मिसाल मान रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद का उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बहुत ही गहरा और पुराना राजनीतिक संबंध रहा है। वो जौनपुर की राजनीति में एक बेहद प्रभावशाली चेहरा रहे। साल 1999 में हुए आम चुनाव में वो 13वीं लोकसभा के लिए जौनपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भारी जनसमर्थन के साथ वो जौनपुर से सांसद चुने गए थे। जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद बनने से पहले भी वो इस इलाके की सेवा कर चुके हैं। साल 1998 में उन्होंने मछली शहर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था और संसद पहुंचे थे। इन दोनों ही क्षेत्रों में उनके कार्यकाल को और उनके काम करने के अंदाज को आज भी याद किया जाता है। वो इलाके के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जौनपुर को केवल एक ही बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। जौनपुर का ये बड़ा सपना तब साकार हुआ जब यहाँ से सांसद रहते हुए स्वामी चिन्मयानंद को केंद्र सरकार में नामित किया गया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी के सहयोगी के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बड़ा दायित्व संभाला था। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान स्वामी चिन्मयानंद ने क्षेत्र की जनता के लिए कई बड़े काम किए। इसमें सबसे प्रमुख काम जौनपुर से लेकर मुंबई तक जाने वाली गोदान एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू कराना था। इस ट्रेन को शुरू कराने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस ट्रेन के चलने से जौनपुर आसपास के प्रवासियों को मुंबई जाने में बहुत बड़ी राहत मिली थी। राजनीति के साथ साथ स्वामी चिन्मयानंद धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में भी बहुत सक्रिय रहे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रमुख नेता के रूप में अयोध्या में चले श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के दौरान वो देश स्तर पर विहिप के बड़े चेहरों के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। समय बदला और वो दूसरी बार जौनपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए। इसके बावजूद जौनपुर के प्रति उनका लगाव और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार जौनपुर आते जाते रहते हैं। जौनपुर की जनता और उनके समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। उनके समर्थक धर्म, आध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की हमेशा सराहना करते हैं। जौनपुर में स्वामी चिन्मयानंद के प्रतिनिधि रह चुके सूर्य प्रकाश सिंह मुन्ना ने उनके इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 550 करोड़ की संपत्ति दान करने का ये फैसला निश्चित रूप से न सिर्फ बेहद सराहनीय है बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा दान देकर उन्होंने एक नई मिसाल पेश की। तो ये थी स्वामी चिन्मयानंद के 550 करोड़ रुपए की संपत्ति दान करने और उनके जौनपुर से जुड़े गहरे राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। उन्होंने जिस तरह से जौनपुर को केंद्र में पहचान दिलाई और अब शिक्षा के लिए इतना बड़ा दान दिया है, उसने सबको प्रभावित किया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।